आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नगर निगम स्थित ITMS का किया निरीक्षण। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को ITMS सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नगर निगम में बने ITMS में जाकर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को समझा। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर नगरवासियों ने किया नमन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर जिला जेल गोरखपुर के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने जेल में स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर नमन किया। अंग्रेजों ने ऐतिहासिक काकोरी कांड में मुकदमे के बाद 19 दिसंबर सन 1927 को उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। इसी क्रम में जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने बताया कि अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून सन 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वो उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक और साहित्यकार भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना, इस गीत को गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। देश के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया, जिसके लिए हम लोग आपके ऋणी हैं और पूरा भारत देश ऋणी है कि आपके इस बलिदान से देश आज़ाद हुआ और आज पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर गोरखपुर के हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी में जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत माँ को आज़ाद कराने में जिन वीरों ने पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जिला कारागार में उनकी फांसी हुई थी और आज 11 जून के दिन उनका जन्मदिवस है। इसलिए देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है, देश के हर युवा का यह कर्तव्य बनता है कि वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों को याद करें, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और आज इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने मिल करके यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद किया है। नकाबपोश महिला ने एक खड़ी कार में लगाई आग। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में स्थित मझौली कंपाउंड में खड़ी कार में नकाबपोश एक महिला ने आग लगा दी। आसपास खड़े बच्चों ने शोर मचाया तो महिला फरार हो गई। कॉलोनी के लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया और घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। गाड़ी मालिक ने अज्ञात नकाबपोश महिला के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरह नकाबपोश महिला बोतल में पेट्रोल लेकर आई और 2 से 3 बार उसने कार के पहिए पर पेट्रोल डाला और टायर में आग लगा दी, जिसके बाद वो फरार हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का पता लगाने में जुटी हुई है। एक अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी गाड़ी को एक महिला ने, बुर्का पहने हुए एक महिला ने आग लगाया है। छानबीन करने पे पता चला है कि एक महिला अपनी स्कूटी पे सवार होकर कैंट सर्कल पे आके उसने अपना सलवार कुर्ता बदला एवं बुर्का पहना एवं बुर्का पहनने के बाद में वो आई और उसने आग लगाई गाड़ी को। समय रहते आग को बुझा दिया गया, लेकिन जनपद गोरखपुर में कल की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्पर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमराज के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सच मामले कोविड के नियमित टीकाकरण के लिए शहर और देहातों में चलेगा 1 माह तक मुस्कान एक्सप्रेस अभियान। कोविड टीकाकरण और नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कवायद तेज हो गई है। शहरी क्षेत्र के 8 इलाकों और पौली ब्लॉक के 6 गांवों में मुस्कान एक्सप्रेस अभियान चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने किया, जिसमें यूनिसेफ और अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से इनका संचालन 1 माह तक किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि मुस्कान एक्सप्रेस का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण करना है जहां पर कोविड एवं नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग नियमित टीकाकरण करवाएं कर सकें, क्योंकि पिछले वर्ष हम केवल 94% बच्चों का ही टीकाकरण कर पाए थे, 6%। तो इस वर्ष हमारा उद्देश्य ये है कि हम 100% टीकाकरण प्राप्त कर सकें। इसलिए आम जनमानस में टीका के प्रति लोगों को आकर्षित करने और उन टीकाकरण के प्रति उनके रुझान को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से हम लोगों ने एक अभिनव प्रयोग किया है। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। निशुल्क प्याऊ मामले में नगर निगम शून्य तो वहीं स्वयंसेवी संगठन सबसे आगे। भीषण गर्मी में एक तरफ जहां नगर निगम की तरफ से महानगर में किसी भी मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, तो वहीं समाज सेवी इस मुहिम में अब आगे आ रही हैं, जिसकी शुरुआत शास्त्री चौक से हुई। एक नई आशा के तत्वावधान में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ सुधा मोदी ने किया। संस्था की अध्यक्षा सुधा मोदी ने बताया कि निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था पिछले 3 वर्षों से संस्था द्वारा चल रहा है। 2 वर्षों तक कोविड की वजह से स्थगित था। इस बार हम लोगों ने निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था पुनः शुरू की है, जिससे राहगीरों को शुद्ध पानी मिल सके। शहर के अगर इस तरह का शरबत की और पानी की सेवा होगी
तो कोई भी इस जेठ के महीने में प्यासा नहीं रहेगा। मैं जब से पानी पिला रही हूँ मैं देख रही हूँ कि सभी लोग बोल रहे हैं कि इतनी गर्मी है और आपने ये काम जो किया है इससे हम लोग तो नहीं पीते तो मर जाते, लेकिन मरने के एक शब्द का कहने का मतलब है दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। तो नगर वासियों से एक अनुरोध है कि सभी लोग किसी किसी कॉर्नर पे ऐसे ही शरबत की नहीं तो पानी की आप व्यवस्था करिए और सभी नगर वासियों को पानी पिलाइए। एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने थाना समाधान दिवस पर शिकायतों का किया निस्तारण। थाना कैंट परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में शिकायतें मिली, जिसमें 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शनिवार को एडीएम विनीत सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने थाना दिवस में संयुक्त रूप से शिकायतें सुनी। एडीएम विनीत सिंह ने बताया कि समस्त पुलिस एवं राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में जमीनी विवाद चिन्हित कराएं। थाना दिवस में राजस्व व थाना संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 3 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। वहीं शेष बची शिकायतों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर ही भेजी गई है। उनका भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। समाधान दिवस पे कितने मामले आए थे, कितने मामलों का निस्तारण किया? आज थाना समाधान दिवस में हम लोग गोरखपुर कैंट थाने में उपस्थित हैं और यहाँ पर अभी लगभग 10 के आसपास मामले आ चुके हैं, जो कि मैक्सिमम भूमि संबंधी विवादों के हैं और उसमें से 2 का तो अभी निस्तारण किया जा चुका है। बाकी में दोनों पक्षों को बुलाया गया है और दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसका भी निस्तारण किया जाएगा सुलह समझौते के आधार पर। और जो मामले ऐसे हैं जिनमें किसी कोर्ट में जाकर निस्तारण होता है, उसमें आवेदकों को सूचित किया जा रहा है कि आपका निस्तारण किसी कोर्ट में ही हो सकता है, तो उनको ये बताया गया कि आप कोर्ट में मुकदमा करके उसका हमको प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह के मामले अधिकतर अधिकतर भूमि संबंधी विवादों के मामले हैं या मकान पे कब्जे का खाली कराने का मामला है, जो कि कोर्ट से डिसाइड होता है, इसी तरह के मामले ज़्यादा है। साइकिल साइक्लोथॉन के दृष्टिगत चली 8 किलोमीटर साइकिल, इनकम टैक्स के बारे में किया गया जागरूक। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सिविल लाइन स्थित आयकर विभाग कार्यालय पर साइक्लोथॉन कार्यक्रम के अंतर्गत अपर आयकर आयुक्त एपी मणि के नेतृत्व में आयकर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा शहर में 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर सेहतमंद बने रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिसके संबंध में अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने बताया कि पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर आयकर विभाग द्वारा साइकिल साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को इनकम टैक्स के बारे में जागरूक करना है तथा साथ ही साथ पर्यावरण और ईंधन को बचाना है और सेहत के लिए भी साइकिल चलाना लाभदायक है। विवाहिता की मां पर ससुरालियों का जानलेवा हमला। गोरखपुर जनपद के सिकरीगंज क्षेत्र के कुंवारापार में विवाहिता पर ससुरालियों ने कहर बरसा दिया। दामाद के घर गई विवाहिता की मां को भी नहीं बख्शा, जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित मां बेटी को बंधक बना लिया गया। पुलिस के हस्तक्षेप पर मां बेटी को छुड़ाया गया। वहीं पुलिस ने तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज नहीं किया। उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई गई है। बेला बुजुर्ग निवासी बबीता पुत्री मोलहई प्रसाद का विवाह 6 वर्ष पूर्व संतोष पुत्र मोरंग से हुआ था। पीड़ित विवाहिता बबीता का आरोप है कि विगत 5 वर्षों से ससुराल पक्ष के लोग हैवानियत कर रहे हैं। बार बार दहेज को लेकर प्रताड़ना देना, मिट्टी का तेल उड़ेल कर जलाने का प्रयास करना, इस तरह की घटनाएं की गई हैं, जिसकी पंचायत कर समझौता करा दिया गया। उसके बाद पीट कर मायके भेज दिया गया। विगत 3 जून को पीड़िता अपनी मां के साथ ससुराल गई तो मां पर भी जानलेवा हमला हुआ। सास दर्शना देवी, ननद भारती किरण, रंबा सहित पूरे परिवार ने बंधक बनाकर पीटा। मां के जबड़े तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए गए। पुलिस ने तहरीर पर कोई कार्रवाई न कर अपने अनुसार मुकदमा पंजीकृत कराया। दहेज लोभी महज 1 लाख की डिमांड कर प्रताड़ित करते आ रहे हैं। हमेशा हमको टॉर्चर करते हैं, सब रहने नहीं देते हैं। जब भी मैं जाती हूँ तभी मार कर खदेड़ देते हैं
और अब की 3 जून को 2022 को हम गए हैं मम्मी को लेकर रहने के लिए। तो मम्मी के ऊपर लोहे की राड से मारे, हमारे मम्मी का सर फट गया है, दांत टूट गया है, जबड़े का चोट आया है और लात से और मुक्के से मारे हैं। हमारे मम्मी को पेट में, पूरे बदन में चोट आया है और हमको मारे हैं घसीट कर अंदर ले जाकर संतोष, भारती, अशोक, दर्शना, किरण, रंभा हमको घसीट कर अंदर मार कर बेहोश कर दिए हैं। उससे सादे पन्ने पर वो सिग्नेचर करवा लिए और हमारे मन मुताबिक नहीं दर्ज किए गए हैं, वो अपने मर्जी से वो दर्ज किए हैं। हम अपने लड़की के ले गए, लड़की के ससुराल पहुंचावे के। जब तक हम दरवाजे जाके खड़ा होते हैं तब तक कहे कि का करे, हमारे दरवाजे क्यों आए। वो करे बाद हमको लाठी डंडा से पीटे ले, हमारे सर फाड़ दिए, हमारे 3 ठे दांत तोड़ दिए। वो करे बाद तुरले के बाद हम फिर थाने में फ़ोन किए, थाने से पुलिस गया, 3 बेर पुलिस गया, 2 बेर गया तो वहाँ का प्रधान जो है कि रोकवा दिया। तीसरे बेर जाके पुलिस गई तो हम के घर में से बंद रहे तो निकाल के ले आए। 2 साल से फरार चल रहा शातिर अभियुक्त चढ़ा कोतवाली पुलिस के हत्थे। गोरखपुर की कोतवाली पुलिस ने 2 साल से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम कृष्ण प्रकाश है। किरण 376A व 376B सहित अन्य मामलों में वांछित है और उसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस बात की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पकड़ा गया अभियुक्त काफी शातिर है, कई बार पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो चुका है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इनके होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इनको कई बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये फरार हो जाता था। 5 बार इसके पकड़ने के प्रयास महाराष्ट्र एवं गुजरात में किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आया। इस बार कोतवाली पुलिस ने उसको महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी था। इसके खिलाफ 363, 66, 376A, 376B एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे एवं इस अभियुक्त की गिरफ्तार होने पे 25,000 का इनाम कोतवाली पुलिस को दिया जाएगा। शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर महिलाओं ने रखा व्रत की पूजा अर्चना। शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर गोरखपुर के सुमेर सागर इलाके में स्थित श्री राम जानकी मंदिर में श्री श्याम बाबा की ज्योति और भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भजन कीर्तन व नृत्य का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, अस्पतालों में उल्टी दस्त के बढ़े मरीज। गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। भीषण गर्मी की वजह से उल्टी दस्त के रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो दूषित खान पान के चलते लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 2-3 दिन में वो ठीक भी हो जा रहे हैं। अधिकांश मरीज उल्टी दस्त की शिकायत लेकर आ रहे हैं। इनमें कुछ मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें केवल उल्टी या दस्त हो रही है। इसी क्रम में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इसका मूल कारण दूषित खान पान है। उन्होंने बताया कि बाजारों में खुले रखे हुए सामान और दूषित जल का प्रयोग करने से ऐसी बीमारियां हो रही हैं, इसलिए बाजार में खुली रखे हुए सामान न खाएं और घर से पानी लेकर जाएं। इसी के क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने प्रातः जल्दी उठें और अपने सारे काम जो है 10 बजे के पहले निपटा लें और कोशिश ये करें कि शाम को 4 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलें। जब प्रचंड धूप हो जाती है, जब सूरज की किरणें सीधी हो जाती हैं, तब उस समय अपने घर के अंदर ही रहें। अगर किसी कारणवश घर से निकलना अपरिहार्य होता है तो पूरी बाँह के पूरे कपड़े पहन के निकलें। शरीर का कोई अंग खुला नहीं होना चाहिए, आँखों पर चश्मा लगा होना चाहिए, सर पर गमछा, टोपी, रुमाल या
बेहतर होगा छाता लेकर के चलें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पी करके चलें और अपना पानी अपने साथ लेकर के चलें। अगर कहीं रास्ते में प्यास लगती है तो इंडिया मार्क का हैंडपंप का पानी पिएं। सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल और कुओं में बिकने वाले शरबत या पानी का प्रयोग न करें। मिठाई में खोए की मिठाइयों से परहेज करें। अपने घर में स्वच्छ जल लें। अगर आपको किसी प्रकार से चकराहट, मिचलाहट, शरीर में क्रैम्प्स, अकड़न जैसी कुछ महसूस होती है, तुरंत छाये में बैठ जाइए। अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, ORS का घोल लीजिए और जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं सब पर हीट स्ट्रोक से निपटने की पूरी तैयारी है। वहाँ पर जाकर के अपना उपचार। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।